देश की अहम खबरों या कहीं घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राहुल के बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में थोड़ी गर्मी आ गई है। राहुल गांधी ने जिस मॉडल की तस्वीर का हवाला देकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, उसका बयान सामने आ गया है। लारिसा नाम की ब्राजीलियन मॉडल ने भारत में उनकी तस्वीर की चर्चा पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग गपशप कर रहे हैं, वो इतना हंस रहे हैं। नहीं, ये गपशप है, मैं इसे गपशप ही कहूंगी। दोस्तों, वो मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक पुरानी तस्वीर है, ठीक है। मैं तस्वीर में जवान थी, मैं 18 या 20 साल की थी। वो मेरी तस्वीर का इस्तेमाल ये करने के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये चुनाव है या मतदान से जुड़ा कुछ है जिसके लिए आपको वोट देना ही है, और वो भी भारत में। वो लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय के रूप में चित्रित कर रहे हैं। दोस्तों, क्या पागलपन है ये, कैसा पागलपन है, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मॉडल के बयान से साफ है, अपनी तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा। राहुल गांधी की हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासत जरूर है। हरियाणा में जहां कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग राहुल को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये मॉडल जो है वो भी सामने आ गई है और साफ तौर पर उसने कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। और किसने क्या कहा वो भी आपको बता रहे हैं। राहुल का आरोप है कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। इनमें 5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे। राज्य में कुल 2 करोड़ वोटर्स हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट फर्जी था। इसके कारण 22,000 वोट से कांग्रेस हारी है, ये कहा है राहुल गांधी ने। हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट में एक ही महिला की कई जगह फोटो लगाई गई है। कुछ की उम्र उनकी फोटो से अलग है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये किस चीज की लिस्ट है। ये पोलिंग बूथ की लिस्ट है। एक महिला 2 पोलिंग बूथ में 223 बार नजर आती है। चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि ये महिला इतनी बार क्यों आई है। ये कारण है कि चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज जो है उसको रिमूव कर देता है। ये उनकी तरफ से इसमें आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं साफ तौर पर। और हरियाणा के लिहाज से वो बात कर रहे हैं। हरियाणा में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जब सीसीटीवी फुटेज ही नहीं रहेगी तो कोई जान ही नहीं पाएगा। तो ये उनकी तरफ से जो है यहाँ पर कहा गया है। वहीं बीजेपी इस पर लगातार पलटवार कर रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हैं, हरिंदर बेनीवाल जी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राम राजी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दिनेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, इस चर्चा में अब वो मॉडल भी सामने आ गई है और वो ये कह रही है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उनको जब कुछ नहीं पता तो वो यही कहेंगे ना इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? आपके चैनल का मालिक कर रहा है या मैं कर रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, अगर एक बूथ के अंदर एक महिला की 223 बार फोटो लगी है तो ये आवेदन कोई फिजिकल तो हुए नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। अब आप सुनिए, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का एडिशन और डिलीशन का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। हम वही बताना चाह रहे हैं, छोटे से तथ्यों से मैं बता दूंगा जी कि आप ये देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे 108 बार फोटो एक महिला का, 223 बार फोटो एक महिला का। ब्राजील मॉडल के 10 बूथों पर 22 बार फोटो, हर बार पति का नाम बदल जाता है। सर, क्या ये अगर फिजिकल फॉर्म जमा हुए, अब एक छोटा सा प्रश्न कह रहा हूं मैं, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र कंप्लीट कर गया उसका वोट बनता है,
और जब उसका वोट बनता है तो उस आदमी के पास क्या क्या चीजें होती है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। उसके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड, गैस का कनेक्शन, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल में बच्चे एडमिशन कराएं तो वहां भी, प्राइवेट या सरकारी नौकरी में, अगर वो कोई बिजनेस करता है तो जीएसटी में, और पैन नंबर में। इन सभी में एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है। क्या इलेक्शन कमीशन जिन 501 लोगों के वोट मकान नंबर 265 होडल में बनाए हैं, उन 501 लोगों के ये सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके शपथ पत्र के साथ क्या न्यायालय में जमा करा देगा कि इनका मकान नंबर 265 पे जहां वोट बनी है, इनके बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स भी इसी नंबर पर हैं, इसी एड्रेस पर हैं, और उनके शपथ पत्र के साथ आप न्यायालय में जमा करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो जो 223 जो फोटो लग गए, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन, देखिए सर 20,800 बूथ है हरियाणा के अंदर, और परमानेंट बीएलओज नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, इंडिया में कहीं भी नहीं है। केवल चुनाव के समय में डिफरेंट सरकारी डिपार्टमेंटों से लोगों को ले लिया जाता है और उनसे वर्किंग करा ली जाती है। पुराने जमाने में वोटर पर्चियां बूथ के ऊपर पार्टियों के वर्कर बांटते थे, हाथ में थैला लेकर जाते थे, तो उनको पता चल जाता था कहां पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग 2-3 काम ऐसे करता है। पहले तो वो क्या करता है कि चुनाव जैसे ही सिर के ऊपर आता है ना, आपको वोटर लिस्ट ही बाद में दी जाती है, ये कह दिया जाता है कि संशोधित हो रही है। अब जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन अब क्या काम करता है कि जो घर घर पर्ची जानी है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचा देगा, पॉलिटिकल पार्टियों को जरूरत नहीं है। अब सर अगर आपने सेंट्रलाइज सिस्टम से पूरे एक विधानसभा क्षेत्र में 12.5% यानी कि 2 लाख वोट में 25,000 वोट आपने एडिशन या डिलीशन से तैयार कर दिए, तो मैं ये कह रहा हूं जो जिसका वोट बनाया इलेक्शन कमीशन ने, वो किस पते के ऊपर पोस्ट किया, उसकी रिसीविंग्स कहां है, कौन से एड्रेस पे गया वो, ये सारा का सारा खेल सेंट्रलाइज सिस्टम से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन कोई भी पार्टी, कोई भी प्रवक्ता जो अपने बचाव में चुनाव आयोग का समर्थन करेंगे, मैं ये समझता हूं, आप एक चीज समझ लीजिए, अगर चुनाव आयोग घर बैठे इस तरीके के फर्जी वोट तैयार करके और वो आईडी प्रूफ एक किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी एक पार्टी को पकड़ा दिए, लो जी आपकी गुड़गांव विधानसभा में 25,000 मैंने फर्जी वोट बना दिया, ये आई कार्ड पकड़ो, आप पे जितने भुगताए जाए भुगता लेना है इसमें। मैंने बादशाहपुर विधानसभा में 40,000 फर्जी वोट बना दिए आपके लिए। अब दूसरी पार्टी को तो इसलिए नहीं पता, उसे एंड टाइम पे लिस्ट मिली है और वो केवल अपने वोटर से संबंध रखता है, वोटर तक जाता है वो, उसको ये नहीं पता कि चोर ने चोरी करने के कितने रास्ते बना लिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो इस बात को खाली कहने से गुजारा नहीं होगा। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, वो 22 वोट जो हैं उस मॉडल के जो हैं, ब्राजील मॉडल के, उनके शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन दिलाए कि वो 22 नाम, उनके हस्बैंड का नाम या फादर का नाम या उसकी मदर का नाम, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, वो वोट किसने अप्लाई करी थी, उसके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होंगे। अरे सर, कोई बैंक की पासबुक होगी, कोई चेक बुक होगी, कोई बिजली का बिल होगा। आपका पॉइंट आ गया मेरे हिसाब से, मैं इसका जवाब भी ले लेता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामराजी शर्मा जी। शर्मा जी, ये जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो लगातार, अब वो मॉडल भी सामने आ गई है और वो भी कह रही कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो देखना पड़ेगा ना चुनाव आयोग को कि कौन बीएलओ थे, किसने वो वोट अप्लाई किया था, कैसे एक कार्ड पर इतने सारे नाम छप गए, किसकी लापरवाही रही। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष आयोग है और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मैंने अभी पेपर में पढ़ा था, उन्होंने लिस्ट तैयार करने के बाद में सभी पार्टियों से आपत्ति मांगी गई थी। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, ना तो ये चुनाव आयोग को मानते, ना ये कोर्ट को मानते, ना खाता ना भाई, कांग्रेस कहे वो सही, ये तो वही बात हुई। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार में इनको हार का डर सता रहा है और ये हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। दिनेश जी, आऊंगा मैं 1 मिनट। हाँ, वो और ये सिर्फ जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया
और बौखलाहट में उल्टे सीधे बातें करते हैं, ये बौखलाहट में उल्ट बातें करते हैं। सच्चाई ये है जो इनके आरोप हैं ये झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। और वैसे भी राहुल गांधी की बात को हमारा देश ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो क्या करते हैं, आरोप लगा देते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं, फिर वो सामना तो करते नहीं, आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। और जब यहाँ पे सारा हमारा पंजाब डूब रहा था, हमारा हरियाणा डूब रहा था, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हमारे मुख्यमंत्री रहे, रामराजी शर्मा जी, सवाल ये है कि क्या इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं आनी चाहिए कि अगर वो ये कुछ आइडेंटिटी दिखा रहे हैं कि इतने वोटर हैं एक शक्ल के साथ, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए? ऐसा है, ये मॉडल का जिसका नाम बता रहे, मॉडल ने खुद कह दिया कि मेरा तो फोटो ही नहीं, मैं हिंदुस्तान में गई है नहीं। हाँ, तो किसने बनवाया उसका वोटर कार्ड? में फोटो कहां से आया और क्यों नहीं उसकी जांच कराए? ये तो राहुल गांधी का बताए या उसका प्रवक्ता बताए। भाई मॉडल का फोटो कहां से आया, इनकी रिश्तेदार है, इनका क्या कनेक्शन है उस मॉडल से, और फिर ये उसका नाम उजागर किया इन्होंने, और ब्राजील की रहने वाली है, ये बेहतर बता पाएंगे। दूसरा सच्चाई ये है, जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले झूठ बोला था, ये ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीत गए थे हरियाणा में। इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले कहाँ गए? और बहनों को झूठे गारंटी कार्ड तक। आपको लगता है वो सारे आरोप जो हैं इनके पूरी तरीके से फर्जी हैं? मैं इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। हरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिंदर जी, चुनाव का समय है, क्या केवल इसलिए, और वो भी जब बिहार में पोलिंग होनी थी आज, उससे पहले ये खुलासा करते हैं, आपको लगता है कि ये केवल राजनीतिक है, या जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका अब चुनाव आयोग को और स्पष्टता से जवाब देना चाहिए? जी सर, मैं सबसे पहले तो आपने बिहार का जिक्र किया तो मैं बिहार का बताना चाहूंगा। बिहार में जब 67 लाख वोट काटे गए तो वो लोकसभा से बाद में क्यों काटे गए? वो इसका मतलब तो वो बीजेपी पार्टी के या नेशनल पार्टी के वोटर थे, और उनको लोकसभा में तो उनसे वोट ले लिए गए, फिर उसके बाद में 67 लाख वोट काट दिए गए। अब वो इसका मतलब क्षेत्रीय पार्टियों के वोट थे, अब उनको काट दिया गया है। उनका कोई पहले क्या था उसकी जांच करवाई इन्होंने नहीं? ये समझ नहीं है बात मुझे। अगर अपने वोटर वो काटेंगे तो उनका तो नुकसान हुआ ना? नहीं सर, वो उनके खिलाफ थे तभी तो वो लोकसभा में तो उनको ले लिया। क्या तो उन्हें कैसे वोटरों से मिले हो क्या? ये कैसे कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के वोटर थे वो? एमपी में तो उनके खिलाफ नहीं था, वो उनके साथ थे वो। अब बीजेपी उन्होंने काट दिया। नहीं, अगर ये बताइए हरिंदर जी, अगर लोकसभा में बीजेपी को ये पता भी चल गया कि ये वोटर हमारे थे, तो कैसे पता चला कि विधानसभा में ये हमें वोट नहीं देंगे, इनको काट देते हैं? वही तो उन्होंने चुन के काटा है सर। नहीं, कैसे पॉसिबल है? ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या? सर आपकी बात हो, अनऑफिशियली जांच करवाते हैं सर, ठीक है। और आप तो अलायंस में रहे ना बीजेपी के इतने वक्त तक? सर रहे, लेकिन अब जो बात जायज होगी वो तो बतानी पड़ेगी सर। चाहे बीजेपी में रहते हुए भी हमने साथ। अच्छा, आप जब पिछली बार अचानक से आपकी पार्टी की सीटें आ जाती हैं और आपके जो नेता थे वो उप मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं, तो वो फेयर चुनाव नहीं हुआ था पिछला वाला? नहीं, हमने अभी वोट चोरी का ये वो बताया नहीं है। ये मैंने तो कांग्रेस का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ। सबसे पहले तो ये जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, ये जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? हाँ। बीजेपी क्यों प्रोटेक्ट कर रही है चुनाव आयोग को? ठीक है। दूसरी बात, यहाँ हरियाणा क्या विपक्ष, हरियाणा का विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी 2 बार के सीएम है, वो क्यों नहीं कंप्लेंट किया क्या चुनाव आयोग? राहुल गांधी जी क्यों उठा रहे हो? इतना मजबूत नहीं है, धरातल में नहीं उठाया जाता है, मीडिया पे उठाया जा रहा है। मैं चलिए ये सवाल पूछ लेता हूँ, दिनेश अग्रवाल जी, ये विपक्ष में जो इंडिया अलायंस बनाया था आप लोगों ने। जी सर, एक चीज और जल्दी कंप्लीट कीजिए। कांग्रेस के टाइम में 2002 में आप सुनिए मेरी बात, मैं बहुत शॉर्ट में बता। एक मिनट दिनेश, एक मिनट को कंप्लीट कर। सुनिए मेरी बात। भीखू भाई दलसानिया पिछले साल लोकसभा के अंदर गुजरात में वोटर थे, अमित शाह को वोट किया। आज उन्होंने पटना में विधानसभा के लिए वोट दिया है। हम ये खेल समझा रहे हैं आपको, वो समझिए। अब मैंने आपको बताया कि दाल चंद जी सरपंच हैं, वो कहां के?
मथुरा जिले के, और उनके बेटे ने होडल विधानसभा हरियाणा में वोट बनवाया और लिखवाया यशवीर नाम अपना, लेकिन बाप का नाम बदल दिया। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं एक विधानसभा के अंदर एक बूथ पर मैं पोलिंग एजेंट था, मेरे सामने एक महिला अपनी भाभी की वोट डालने आई, मैं जानता था उस परिवार को, मैंने उनकी वोट चैलेंज कर दी। मैंने उनसे कहा, बहन जी अगर मैं आपसे आपके पति का नाम पूछूं क्या है तो आपको शर्म आएगी कि अपने भाई का नाम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी भाभी की वोट डालने आई हैं। तो अगर आप जेन्युइन होती ना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकता, आप बैलेट पेपर रखिए और चले जाइए, लेकिन मैं कह रहा हूं यशवीर ने अपने बाप का नाम बदल दिया। नहीं तो जब ये सारी चीजें आपको पता है दिनेश जी, तो इसके खिलाफ तो एक नागरिक होने के नाते आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं ना पुलिस में। अगर ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है तो एक कंप्लेन तो एफआईआर तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप भी करवा सकते हैं। मैं दूसरी बात और बता रहा हूं। नहीं दिनेश जी, एक मिनट पहले इसको तो बताइए, अगर ऐसे फर्जी लोग हैं तो इसकी कंप्लेन तो आप भी कर सकते हैं ना। सर सुन तो लीजिए ना, मैं बता रहा हूं, कंप्लेंट आप कब करोगे? नहीं पुलिस चोरी को रोकने के सारे तरीके से अपनाओगे, लेकिन चोर इतना फास्ट है कि आपके सारे बैरिकेड्स तोड़ के वो पीछे से चोरी कर पुलिस में इसकी एफआईआर तो करवा सकते थे जब आपके सामने ये सारी चीजें हो रही थी। किसकी? जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। भिखू भाई गलथानिया की कराइए एफआईआर, कराइए। वो बिहार के बाद अगले साल कौन सी विधानसभा में जाके जो आपको पता चले उसका तो करवा सकते हैं, कम से कम एक मैसेज तो जाए। मेरी सुनिए, आप सुन तो लीजिए, 223 फोटो एक बूथ में, एक महिला के 223 फोटो। सर ये स्कैंडल है, ये वोट चोरी से भी बड़ी चीज है, दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग में 223 फोटो एक बूथ के अंदर, सर ये फिजिकल नहीं हुआ, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। एक चीज बताइए दिनेश जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, इस देश में इतने सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई नेशनल पार्टी भी हैं, वो क्यों नहीं ये डेटा इकट्ठा कर पा रही हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, हाँ। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है सर जी। अब सुन लीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए 4 स्तंभ है, उनमें एक आप भी हो सर, मीडिया। हाँ। ये जिम्मेदारी पहले आपकी बनती है। ठीक। राहुल जी ने आरोप लगाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आप उसकी जांच करो, और टीवी चैनल पे अगर हम गलत हैं तो हमें मेरा सवाल दूसरा है सर, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे कि आपके सामने जब हो रहा था, एक लेडीज वहां पर गलत वोट डालने आई, आपने उसके खिलाफ एफआईआर किया, आपने ऐसी जाने दिया कि बैलेट रखिए। सर मैंने वोट नहीं डालने दिया वो। अरे तो एफआईआर करनी चाहिए थी, वहां पुलिस रहती है, सिक्योरिटी रहती है, सारी चीजें रहती हैं, आप उसको मुद्दा बना सकते थे। अरे सर मैं ये कह रहा हूं, आप जिसको पर्सनली जानते हो उसको तो आपने रोक लिया, तो उसको छोड़ना थोड़ी है सर, अगर वो गलत चीज कर रही है तो उसको छोड़ना क्यों है? पर्सनल है तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी दिनेश जी। सर मैं छोड़ने की नहीं कह रहा, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे, मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ गया आपकी बात, आपने कहा आपने वोट डालने से रोक दिया उसको। वोट सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ, चुनाव आयोग क्यों नहीं दर्ज कर रहा मुकदमा कि ये वोट किसने बनाई, किसने बनवाई? वो ठीक है आपका पॉइंट, वो तो आ गया ना, वो पॉइंट आ गया। मैंने 2 सवाल पूछे आपसे दिनेश जी, मैंने 2 सवाल पूछे आपसे कि एक तो आप संगठित क्यों नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, बिहार में ये मुद्दा क्यों? मैं ये कह रहा हूं, आप हमारे ऊपर उंगली बाद में उठाओ, पहले अपने आप गिरबान। अरे हम तो डिबेट कर रहे हैं सर, आपकी बातों पर ही डिबेट कर रहे हैं ना दिनेश जी। आज आप केवल चुनाव आयोग और भाजपा को बचाने के प्रश्न करते हो। आपसे सवाल पूछे, आपसे सवाल ना पूछा जाए सर। दिनेश जी सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप जिस अलायंस के साथ हैं बिहार में। एक सेकंड, आपका काम ये रह गया है कि 4 मुर्गे बिठाओ, उनको लड़वाओ, उनकी वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो। आप अपने आप को इस तरीके से क्यों संबोधित कर रहे हैं? हमारे लिए तो आप सम्मानीय हैं, मेहमान हैं। आप इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल कीजिए कि मुर्गे बिठाए या नहीं, इस तरह की हमारी कोई भाषा नहीं। इलेक्शन आपको जवाब नहीं देना है वो अलग बात है। मैंने 2 सवाल पूछे कि आपने एफआईआर क्यों नहीं की और आपके अदर जो राजनीतिक पार्टियां वो आपके साथ क्यों नहीं? आयोग पर्चा दर्ज क्यों नहीं कराता हमारे खिलाफ? कराए ना, हम कराते हैं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ रामराज जी, ये जो अगर इस तरह की चीजें हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो जनता बड़ी भ्रम में है। ना चुनाव आयोग राहुल गांधी का कुछ करता है, ना राहुल गांधी चुनाव आयोग के कुछ करते हैं। बताइए ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी क्या? आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे बस? सर मैं कह रहा हूँ, आप जिम्मेवारी पहले तो इनका माइक बंद करो। आइए आप,
दिनेश जी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए आपको आमंत्रित किया है, आपके पक्ष सुना है यहाँ पर बैठकर, इसीलिए राहुल गांधी का बयान कल भी सुना है, आज भी सुना है। ये जिम्मेदारी निभाना ही होता है सर। ये तो एक ही बात कहते हैं, ना खाता ना भाई, ये जो कहें वो सही। अब ये आपको लपेट रहे थे, ये आपको कह रहे थे मीडिया साथ दे। अरे मीडिया झूठी बात का क्यों साथ देगा? मीडिया को भी क्यों आप लपेट रहे हो? नहीं, मीडिया तो डिसाइड ही नहीं कर रहा झूठ कौन बोल रहा है। हम तो सिर्फ हम पक्ष जानते हैं सर। नाम राहुल गांधी को झूठा बोल रहे हैं, ये बीजेपी की लाइन हो सकती है। हमारा काम है खबर दिखाना, उस पर सवाल पूछना। ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, इंटरनेशनल झूठी पार्टी। ठीक करना है। अगर झूठ बोलने में कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी। इंटरनेशनल झूठी पार्टी है ये। इन्होंने कहा, इनसे पूछिए, इन्होंने शिकायत कहाँ दर्ज कराई? इनकी कंप्लेंट कहाँ है? कंप्लेंट कहाँ? इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, पूछिए इनसे। तो हम झूठ बोल रहे हैं तो हफ्ते कंप्लेंट दर्ज कराई क्या आपने? अरे तू कराते, तुम तो सरकार। अरे कमाल कर दिया, झूठे आदमी कहीं कंप्लेंट दर्ज कराई है क्या तुमने? सारे चैनल के सामने बक करते रहते हो। आपके पास तथ्य है नहीं, बैठा है ना, तथ्यों का आधार बोलो। तो पर्चा दर्ज करा। अब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो बीजेपी जनता द्वारा लगाए गए लोग आप बोखलाहट मोटी सीधी बातें करते हो। तथ्य दे रहे हैं तो हमारे खिलाफ बिहार में हार रहे हो, हार का डर सता रहा है। अरे बिहार में आप लोग हार रहे हैं, हार का डर सता रहा है, इसलिए बोखलाहट मोटी सीधी बातें बोल रहे हो। तुम करो पर्चा दर्ज। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं ये, इलेक्शन और इसका कोई मतलब नहीं है। तुम करो मेरे खिलाफ, करो पर्चा दर्ज। सारी झूठी बातें। झूठा हूं तो इंटरनेशनल झूठे हो आप, झूठे नहीं, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है तुम्हारी। नहीं तो इसमें दूसरा कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। रामराज जी, इस तरीके से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ये बातें रहेंगी क्या? दुगनी करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बताने लग रहा है इनका माइक बंद करो पहले, इनका माइक बंद करो, माइक बंद। ठीक, इनसे पूछिए इन्होंने कहा शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा हरिंदर जी, एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मिनट दिनेश जी प्लीज, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं ये दिक्कत है इस चीज से? हमको झूठा बोलता है, आप चुप बैठे हो। एक मिनट बीजेपी से बड़ी कौन सी पार्टी है झूठी? हर वादा झूठा है इनका। 11 साल से अरे इंटरनेशनल झूठा, झूठे नहीं, इंटरनेशनल झूठी पार्टी है तुम्हारी। तो झूठी है तो सर ये राहुल गांधी पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं करवाते? केस दर्ज करवाए। आदमी हरियाणा में आके अमित शाह ये बोल रहे हैं 240 लाख करोड़ रुपया दिया हरियाणा को। दिखाए ना कौन से खाते में दिया 240 लाख करोड़। ये तो सार्वजनिक रूप से माइक बंद करते ऐसे बोलते। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए, ये इशू तो बना हुआ है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।